हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि मैंने रेशनल नंबर पे जितना भी आपको टॉपिक पढ़ाया है सब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे रेशनल नंबर का। क्या पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर पहले ही सवाल आ जाता है भैया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। ठीक है, तो एक बात देखना, हम लोग स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं, हम लोग स्कूल जाते हैं। तो घर का ड्रेस और स्कूल का ड्रेस क्या लगता है, सेम रहता है क्या? नहीं ना। अभी जैसे मैं घर पे हूँ, ड्रेस अपना टी शर्ट डाले हुआ हूँ मैं अपना, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग स्कूल जाएंगे तो क्या इसी ड्रेस पे चले जाएंगे? नहीं ना। हम लोग के स्कूल का अपना एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म रहता है कि नहीं? एक शर्ट रहेगा, पैंट रहेगा, बेल्ट लगा हुआ रहेगा, टाई लगा हुआ रहेगा, ठीक है ना, बाल उल अच्छे से रहेंगे। हम लोग ऐसा नहीं जैसे तैसे चले जाते हैं। बस उसी तरह रेशनल नंबर का भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। रेशनल नंबर का भी क्या होता है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो भैया वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है जरा बताइए। तो आइए देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या। कोई ज्यादा भारी चीज नहीं है, आराम से देखो सब समझ में आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म कोई भी रेशनल नंबर को हम कब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं कि भैया वो जो रेशनल नंबर लिखा हुआ है वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, वो हम लोग कब बोल सकते हैं? उसके लिए कुछ कंडीशंस है, वो मैं भी कंडीशंस लिख रहा हूं, समझेंगे है कि नहीं। आइए, कंडीशंस फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म। कंडीशंस फॉर, बच्चों अगर मेरी हैंडराइटिंग अगर आप लोग को प्रॉब्लम कर रही होगी ना तो मैं बोल भी दे रहा हूं, डिक्टेट कर दे रहा हूं, आप लोग ना उसको सुन के थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। फिर भी अगर आप लोग करोगे तो मैं पूरा कोशिश करता ही हूं कि मैं साफ साफ लिखूं, फिर भी अगर आपको दिक्कत होगा तो मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं। कंडीशंस, कंडीशंस फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर, ऑफ अ रेशनल नंबर। क्या कंडीशन है भैया? क्या कंडीशन है कि आप किसी रेशनल नंबर को बोलोगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो पहला कंडीशन इसका ये है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कांट बी निगेटिव, कांट बी निगेटिव। डिनोमिनेटर आपका कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि भैया डिनोमिनेटर में कभी भी निगेटिव इंटीजर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर कांट बी निगेटिव। निगेटिव कहने का मतलब यही है कि डिनोमिनेटर में निगेटिव इंटीजर नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये था आपका पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर शुड बी इन लोएस्ट टर्म, should be in lowest term, lowest term or simplest form। पहला कंडीशन मैंने बोला कि डिनोमिनेटर आपका निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव यानी कि निगेटिव इंटीजर डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा मैंने बोला कि रेशनल नंबर शुड बी इन लोएस्ट टर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म। अब भैया आपने लिख दिया कि रेशनल नंबर किस पे होना चाहिए? लोएस्ट टर्म में होना चाहिए या तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अब भैया ये लोएस्ट टर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं ये लोएस्ट टर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म होता है क्या है। लोएस्ट टर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि सपोज दैट कोई मैंने एक रेशनल नंबर लिखा, ठीक है, रेशनल नंबर लिखा और रेशनल नंबर लिखा 3/9। तो ये जो मैंने रेशनल नंबर लिखा ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। भैया कैसे? तो क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म? अगर एकदम सिंपल भाषा में समझाया जाए तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है अगर ये कट रहा है ना तो काटो, जब तक ये कटेगा तब तक इसको काटना है। पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में काट, पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कर दो, जब तक कट रहा है तब तो काटो। तो बताओ ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट रहा है। किससे कट रहा है? 3 के। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब किसी से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। कितना आ गया? 1/3। यानी कि 3/9 जो आपका रेशनल नंबर लिखा हुआ था ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है 1/3। तो यानी कि अगर सिंपलेस्ट फॉर्म बोलो या लोएस्ट टर्म बोलो तो इसका मतलब यही होता है कि अगर जो भी रेशनल नंबर लिखा हुआ है, अगर कोई बोल देता है कि इस रेशनल नंबर को आप लोएस्ट टर्म में करो या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो तो उसका मतलब ये कह रहा है कि उसको काटो। अगर कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो। अगर नहीं कट रहा है तो वही उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, वही उसका लोएस्ट टर्म हो जाएगा, और अगर कट रहा है तो उसको काटना है। तो जैसे 3/9 मैंने यहां पर रेशनल नंबर लिया, इसको जब काटा तो कितना आया? 1/3। तो 3/9 जो कि एक रेशनल नंबर है वो आपका लोएस्ट टर्म में या बोलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, इसको मैंने 3 से काट दिया, अब ये आ गया 1/3। तो 1/3 इसका क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है। समझ में आ गया? तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया।
अब इस पे क्वेश्चन करते हैं कि तब आपको समझ में आएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। इस पे क्या है, कैसा क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बताता हूं, फिर भी वर्बली बता देता हूं। उस पे क्या क्वेश्चन पूछेगा, कोई एक रेशनल नंबर दे देगा आपको और बोलेगा कि ये जो रेशनल नंबर है इसको आप कन्वर्ट करो या ट्रांसफॉर्म करो किस पे, स्टैंडर्ड फॉर्म पे। ठीक है, तो आप ये जो मैंने कंडीशन लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए और फिर रेशनल नंबर के लिए जो कंडीशन लिखा है, इसको आप प्लीज पॉज करो, नोट डाउन करो, मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है, चलो बढ़िया। क्वेश्चन देख रहे हो बच्चों, क्वेश्चन दिया हुआ एक्सप्रेस 33 बाय -44 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये एक रेशनल नंबर है या नहीं है? है, लेकिन इसको किस में कन्वर्ट करने बोल रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या लिखवाया था आपको, मैंने तो रब कर दिया है, बट आपने जो नोट्स बनाएगा उसमें देखना, मैंने ये बताया था कंडीशंस को आप एक बार पढ़ो। ठीक है, बढ़िया से एक बार कंडीशंस को पढ़ो, मैं क्वेश्चन को बताता हूं। क्वेश्चन क्या है, 33 बाय -44 को किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पहले आप देखो, तो आप देख के बताओ क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देख के बताओ मुझे। चलो 33 बाय -44 भैया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। कैसे जाने, कैसे जाने कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है? ठीक है, तो जो कंडीशंस लिखवाया था, कंडीशंस का जो पहला पॉइंट था उसी में मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर कांट बी निगेटिव, डिनोमिनेटर आपका निगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका कहने का मतलब क्या, नीचे डिनोमिनेटर में निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। यहां पर निगेटिव नंबर है या नहीं, निगेटिव इंटीजर है या नहीं, है ना? तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है। तो सबसे पहले तो भैया यानी कि अगर हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर को, तो डिनोमिनेटर में निगेटिव नहीं होना चाहिए ना, डिनोमिनेटर कांट भी निगेटिव मैंने लिखा है ना। तो ये जो निगेटिव है हम माइनस साइन, इसको कैसे हटाएंगे, आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। क्योंकि अगर इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है तो माइनस को तो हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा, आओ। 33 बाय -44 ये क्वेश्चन था, इसको किस में हमको कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो भैया डिनोमिनेटर तो निगेटिव है, क्या करेंगे, इसको -1 से और ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से। तो क्या ये बन जाएगा रेशनल नंबर -33 बाय 44। बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा ना। अब यहां पर फिर बच्चों को डाउट कि भैया ये माइनस माइनस प्लस हो गया, आप यहां निगेटिव इंटीजर हटा दी, यहां पर निगेटिव आ गया, न्यूमरेटर में रहने दो ना, न्यूमरेटर में निगेटिव होने दो, हमको उससे क्या फर्क पड़ता है, डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होना चाहिए बस। तो हम लोग डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए ही -1 से मल्टीप्लाई किया है। और अभी पिछले वाले वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, अगर नीचे -1 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन यहां पर जो मेन मोटो हम लोग का क्या था, हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म सीख रहे हैं ना, मेन मोटो क्या था कि भैया डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव हटाने के लिए मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे -1 से मल्टीप्लाई किया, मेरा डिनोमिनेटर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गया। ऊपर माइनस है उससे हमको फर्क नहीं पड़ने वाला, बस निगेटिव नीचे नहीं आना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक, पहला कंडीशन फुलफिल कर दिया ना हम लोगों ने। पहला कंडीशन मैंने बोला था कि डिनोमिनेटर कांट बी निगेटिव, निगेटिव नहीं है। दूसरा कंडीशन क्या था कि ये जो रेशनल नंबर है शुड बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या बोला था मैंने कि अगर कट रहा है तो काटना है। तो आप देखो, तो आपको देख के क्या लगता है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, -33 बाय 44 सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नहीं है। आप लोग खुद बोलोगे भैया नहीं है, कट रहा है। किससे कट रहा है, 11 से। 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, यानी कि -3/4। अब ये किसी से कट रहा है क्या, अब मत बोल देना ये 1 से कट रहा है, 1 से नहीं, 1 के अलावा, ठीक है ना। तो ये और किसी से कट रहा है क्या, नहीं। तो अब ये किस में आ गया, पहला कंडीशन, भैया डिनोमिनेटर निगेटिव भी नहीं रहा और ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो अब क्या इसको बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ बोल सकते हैं। यानी कि 33 यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म of 33 by -44 is -3/4 answer।
ये रहा स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, इसी का स्टैंडर्ड फॉर्म हमको लिखने बोला गया था ना, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगा -3/4। मैं फिर से एक बार क्लियर कर दे रहा हूं फटाक से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था, 33/-44, इसको किससे बदलने के बोला गया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म के मैंने कंडीशंस क्या बताए थे, ये बताए थे कि डिनोमिनेटर कांट बी नेगेटिव, और दूसरा कि जो रेशनल नंबर दिया वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो ये तो पहले ही बार फंस गया, पहले ही बार में दिख गया कि डिनोमिनेटर इसका नेगेटिव यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या कि डिनोमिनेटर को भैया हमको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिएगा डिनोमिनेटर को अगर नेगेटिव है और उसको अगर पॉजिटिव करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से। तो अगर नीचे -1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से। ऊपर माइनस आ जाए हमको उससे फर्क पड़ता नहीं है, बस डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक आ गया पॉजिटिव। उसके बाद देखिए भैया ये लोएस्ट टर्म है क्या, नहीं, ये 11 से कट रहा था, तो देखो काट दिए कि नहीं, अब ये किसी से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, और डिनोमिनेटर भी इसका पॉजिटिव है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 33/-44 क्या आ जाएगा, -3/4। तो इस पे एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप बनाना। उससे पहले 1 मिनट इस पे छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, इस पे इससे रिलेटेड ही है, छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं। कॉन्सेप्ट नहीं, नॉलेज बोलो, आप नोट डाल लो इसको, कॉन्सेप्ट नहीं, आप इसको क्या करो, नोट डाल लो। क्या नोट डालना है भैया, नोट ये डालना है, जब हम लोग शुरू में रेशनल नंबर पढ़ रहे थे, जब स्टार्टिंग में रेशनल नंबर पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने कुछ जब रेशनल नंबर के एग्जांपल लिखे थे, आप उसको देखना, मेरे जो पहला वीडियो है उसमें मैंने एग्जांपल लिखा है, आपने जो नोट्स बनाए उसको पलट के देखना। मैंने वहां पर कहीं पर लिखा था जैसे 3/5 एक रेशनल नंबर है, 2/7 एक रेशनल नंबर है, -3/-5 रेशनल नंबर है, -4/9 रेशनल नंबर है, 3/-11 रेशनल नंबर है। हाँ ये रेशनल नंबर है, लेकिन एक बात बताओ ना, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो भैया क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? हाँ है, रेशनल नंबर है, बेशक है, लेकिन अब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर पढ़ चुके हैं। तो जब हम रेशनल नंबर पे ऑपरेशन करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, दैट मींस जब इसमें हम लोग एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, डिवीजन करने सीखेंगे रेशनल नंबर का, तब जब हम ऐसा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब भी आप देखो डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो सबसे पहले उसको किस में करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में करो। बात समझ में आया, बेहतरीन। क्या करेंगे, जब भी अगर आपको नीचे माइनस दिख गया तो इसको क्या करना है, आप खुद बताओ। अभी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ लिए ना, क्या माइनस नीचे रहता है, नहीं, क्या करेंगे, इसको -1 से मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव कर लेंगे, ठीक है। तो अब से जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ लिए हैं, तो अब से जो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर का ध्यान में रखेंगे, और डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे डिनोमिनेटर निगेटिव हम लोग को दिखा, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। बात समझ में आ गया, बेहतर। अब इस पे एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, एक नहीं 2-3 दे रहा हूं, आप इसे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं बना के दिखा दे रहा हूं आपको, और फिर 2-3 आप बना लेना, ठीक है ना। प्लीज पॉज द वीडियो और आप इसको बढ़िया से नोट डाउन करो, ठीक है। चलो बच्चों ये क्वेश्चन देखना, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सारों को सारों किसे बदलना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, ठीक है। तो इसमें से कोई एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, बाकी के 3 आप लोग घर पे बनाओगे, ठीक है ना। बनाना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि इसका आंसर कितना है, नहीं बना, नहीं समझ में आया वो भी बताना, ठीक है ना। तो एक मैं बता दे रहा हूं, पहला का बता दे रहा हूं, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है -36/-63। देखिए तो इसको बच्चों क्या लग रहा है आपको, आप बोलोगे भैया ये तो देखने ही से लग रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर किसमें है, नेगेटिव में। पहला कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर पाया। पहला कंडीशन क्या था कि डिनोमिनेटर कांट भी नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव में है, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये रेशनल नंबर नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है तो हमको सबसे पहले जो डिनोमिनेटर नेगेटिव है इसको हमको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। उसको कैसे करते हैं हम लोग, -1 मल्टीप्लाई करके। तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, पहले -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 36/63, 36/63। भैया पहला कंडीशन तो ये हो गया कि आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव में नहीं है, ये डिनोमिनेटर नेगेटिव में नहीं है। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं, अभी भी नहीं है। आप इसको ध्यान से देखो ना, ये जो देख रहे हो 36/63 रेशनल नंबर, ये डिनोमिनेटर नेगेटिव में नहीं है, लेकिन ये अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों, क्योंकि दूसरा कंडीशन क्या था कि रेशनल नंबर किस में होना चाहिए, लोएस्ट टर्म में होना चाहिए, या तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो जरा देखो तो ये कौन से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, एकदम कट रहा है। किससे कट रहा है, 9 से। 9 4 जा 36, 9 7 जा 63, 4/7। अब ये किसी नंबर से कटेगा क्या, नहीं। हाँ तो भैया अब
इसका डिनोमिनेटर भी निगेटिव नहीं है, यानी कि डिनोमिनेटर इसका पॉजिटिव है, और ये जो रेशनल नंबर 4/7 है ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, लोएस्ट टर्म में है। अब कटेगा क्या? नहीं। तो अब ये नंबर क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी कि -36/-63। इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? ऐसे। द स्टैंडर्ड फॉर्म of -36/-63 is 4/7 and so। तो पहला मैंने बना दिया, बाकी ये 3 आपके लिए है, आप इसको बनाओ, सॉल्व करो, ठीक है। कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछो, ठीक है ना। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप ये तीनों बना लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये वाला देखो ना, इसमें क्या है जरा देखो तो, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर वो आपका पॉजिटिव है, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं। ऐसा मत देखना कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देख लो ये अभी भी लोएस्ट टर्म में नहीं है। 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? एकदम कट रहा है। 7 से नंबर कट रहा है, -14 और 14। ये नहीं कि यहां देख लिया डिनोमिनेटर पॉजिटिव, भैया स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। चेक कर लेना कट उठ तो नहीं रहा, तो इसको काट कर लेना। तो बाकी 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, इसको बना के आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर वीडियो नहीं समझ में आया फिर भी आप मेरे को बताना, कोई डाउट होगा जरूर पूछना, ठीक है। तो यहां पर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर कंप्लीट होता है। तो फिर अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसके बाद के जो अपकमिंग मेरे वीडियोस हैं वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।